बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो सलामत हो। आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ और ये है कीमा मैक्रोनीज़ की कीमा पास्ता। बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट सा टेस्ट इसका आता है, लेकिन आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट इसके अंदर मिलता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया पानी और इसमें तकरीबन आधा जो पैकेट है ना, मैंने इसमें जो मैक्रोनी से जो पास्ता है ये डाल दिया। इसमें थोड़ा सा मैंने ना थोड़ा सा घी डाला था 1 चम्मच के बराबर, और उसके अंदर मैंने जो है पास्ता यहाँ बॉयल करने के लिए रख दिया। पानी जब गर्म हो तो तब उसके अंदर पास्ता डालें, उससे वो जुड़ेंगे नहीं। और ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स करके घी के साथ रख दिया है। तकरीबन 8 मिनट के अंदर ये हमारे जो पास्ता है ये बॉयल हो जाएंगे। तो हमने ना इसको फुल बॉयल नहीं करना होता है, इसको ना हम लोगों ने 80% तक करना होता है। अगर हम फुल कर लें तो फिर ये बिल्कुल हलवा सा बन जाते हैं। अब निकाल के उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया पानी में, ठंडे पानी से एक बार मैंने इसको स्ट्रेन करके रख लिया। यहाँ मेरे पास है तकरीबन ½ kg कीमा और उसको मैंने जस्ट बॉयल कर लिया है। कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी डाल के बॉयल कर लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए, उसको बारीक बारीक सा काट लिया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज है, उसको भी मैंने ऐसे लंबा लंबा सा काट लिया है। ये मेरे पास 2 अदद शिमला मिर्ची हैं, इसको भी मैंने लंबा सा काट लिया है। और ये जो है ना 1 गाजर है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए। उसके अलावा 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्चें हैं, और ये है मेरे पास ओरिगानो, और 1-2 चीज़ें इसके अंदर और जाएंगी, वो मैं आप लोगों को मसाले साथ साथ बताती जाऊँगी। इसके अलावा ये है मैक्रोनी जो मैंने बॉयल करके साइड पर रख ली है। और जो इसके अंदर सॉसेस हमारी यूज़ होंगी, इसके अंदर हमारी जाएगी रेड चिली सॉस तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस, और ये केचप है तकरीबन 2 खाने के चम्मच जाएगी। और इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डालेंगे। कोई क्रीम हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी मक्खन कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको मैक्रोनी से जो है हम क्रीमी टेक्सचर देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर जो है ना वो तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के डाल दिए हैं भर के, क्योंकि हम इसको कीमा में बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा घी जो है वो आम पास्ता के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ज़्यादा इसमें भी नहीं जाता, लेकिन जैसे हम पास्ता में बहुत थोड़ा सा घी डालते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। और घी जैसे ही हल्का सा मेल्ट हुआ है, मैंने इसके अंदर जो है ना यहाँ पर 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। इसको हमने कलर नहीं देना, जैसे हल्की सी खुशबू आएगी तो हम इसके अंदर ये जो मैंने प्याज काट के रखा हुआ ना, इसको भी हम डाल के इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अभी इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ क्रिस्टल करने का हमने वेट करना है। और साथ ही मैंने जो मेरे पास गाजर कटी हुई है ना वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि गाजर हमने बॉयल नहीं की हुई है तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसको हम स्टार्ट में इसलिए डाल देते हैं ताकि ये थोड़ी सी पकी हुई हो। तो इसके साथ जनाब 2 मिनट मैंने इसको मिक्स किया, और इसका जो ½ kg मेरे पास कीमा बॉयल किया हुआ था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हर चीज़ इसके अंदर रेडी है, जस्ट हमने सिर्फ मिक्स करना और जल्दी जल्दी हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब कीमा डाल के इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से मैं चम्मच को हिला रही हूँ, और कीमे को मसाले के अंदर हमने लहसुन अदरक के अंदर अच्छी तरह से पका लेना है, मिक्स कर लेना है। नीचे तक इसको आपने मिक्स करना है ताकि लहसुन अदरक का टेस्ट जो है वो हमारे कीमे के अंदर बहुत अच्छा सा आ जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं इस तरह से इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट जो है ना वो जो हमारा कीमा था इसको मैंने इसमें भून लिया। और अब जो मैंने टमाटो काट के रखे हुए थे बारीक बारीक से, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इससे ये होगा कि जो टमाटर है ना वो भी अच्छे से इसके अंदर आ जाएंगे, पानी इसका जो टमाटर को जितना है वो उसके अंदर से निकल जाएगा, कीमे में आ जाएगा। और कीमा क्योंकि ऑलरेडी हमारा बॉयल है तो हम जस्ट इसको मिक्स कर रहे हैं इसको इस तरह से। पहले मैंने अब टमाटरों को भी मिक्स कर लिया हुआ है इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून के इसमें नमक डाला है। इसके अलावा यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा खुश्क धनिया। अच्छा, थोड़े से स्पाइसेस इसके हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि कीमे के साथ बना रहे हैं, तो थोड़े से स्पाइसेस इसमें थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने जो है काली मिर्चें पिसी हुई वो इसके अंदर डाली है, और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर ना डाल दिया लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट हमारा आएगा, और बिल्कुल ये वो स्पाइसी नहीं बनेगी, लेकिन बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। तो वही बात, थोड़ा सा डिफरेंट हम बना रहे हैं इस रेसिपी को। तो इस तरह से अब ये डाल के मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स किया। और उसके बाद जो शिमला मिर्ची है ना मैंने ये भी डाल ली है। शिमला मिर्च थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको तकरीबन लास्ट में डालते हैं ताकि जो है वो थोड़ा सा क्रंच इसके अंदर रहे। तो शिमला मिर्च डाल के अब मैंने इसको भी इसके साथ हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। इस तरह से चम्मच के साथ मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। देन अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो आपस में मिल जाएँ, और जो टेस्ट है नमक मिर्चों का हर चीज़ का जो कीमे के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। जब हम इसको चिकन में बनाते हैं ना तो फिर तो इसको बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन कीमे के साथ हमें थोड़ा सा इसको भूनना पड़ता है। और अब ये जो मेरे पास पास्ता बॉईल किया हुआ है ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सब तोड़ के हम इसके अंदर ये डाल लेंगे सारा पास्ता,
और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब सिर्फ सॉसेज रह गई हैं जो हमने इसके अंदर एंड पे डालनी है, वो मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे डालनी है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए, ये मेरे लिए आपका इनाम होगा और मेरी हौसला अफजाई होगी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर सोया सॉस का डाल दिया है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने रेड चिली सॉस का इसके अंदर अब ऐड कर दिया है और 2 चम्मच जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ केचप के। कोई भी केचप आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। केचप डालने के बाद हम इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून अभी यहाँ पर मेयोनीज डाली है, लेकिन ये मुझे कम लगी थी, मैंने बाद में और इसमें ऐड कर दी थी, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो इससे जो है ना हमारी जो मैक्रोनीज है, पास्ता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी होगा, बहुत क्रीमी सी जो है ना इसकी वो शक्ल आ जाएगी और बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर डिफरेंस आपको टेस्ट मिलेगा। कोई हमें क्रीम यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, हम सिर्फ मेयोनीज के साथ जो है इसको एक क्रीमी सा बना लेंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ पर एंड पे थोड़ी सी मेयोनीज और डाल दी है और ये मेरे पास है ओरिगानो जो है इसको बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, अगर है तो ठीक है वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना 1/4 टीस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड की है, 1/4 टीस्पून बहुत थोड़ी सी यूज़ की है। यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और आप मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट। लो जी, हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनीज़ कीमा मैक्रोनीज़ तैयार है। कीमा पास्ता बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल आसान रेसिपी। अगर आपके बच्चे गोश्त नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से उनको खिला सकते हैं। बच्चों को पास्ता पसंद होता है तो आप उनको खिला सकते हैं, मेहमानों को खिलाकर हैरान कर सकते हैं कि बहुत मज़े की रेसिपी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।